Today I am going to share what happened to me at the journey, starting journey अभी चल रहा है in coding, in AI, in making stuff, understanding components and learning the new language of computer. नंबर वन एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा, बहुत डेंजरस, बहुत डरावना है दैट तुमने जितना भी पास्ट में किया है, जितना भी चाहे तुम अचीवमेंट किया है, तुम गन चक्कर है, तुम बुद्धू है, सबसे पहले ये आता है क्योंकि करने के लिए इतना ज़्यादा होता है इसमें. यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू स्टार्ट विद और वहाँ में बोलता है कि अभी 200-300 ज़्यादा लर्निंग कोड है, लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज. सो यू हैव टू चूज वन एंड मास्टर इट, और उसको भी मास्टर करने के लिए अलग सा एक मेहनत लगता है. एंड देन यू विल ऑल्सो कि हर रोज कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाएगा. सो यू फील वेरी बुद्धू, बहुत बुद्धू लगता है. एंड हाँ, ये फीलिंग बहुत खराब लगता है क्योंकि तुम मालूम चलता है तुम्हारा जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस तुम क्या है, चाहे तुम जितना भी लर्निंग में स्पीड हो, तो बुद्धू है. नंबर सेकेंड फीलिंग इज स्टार्टिंग विथ इज कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो लर्निंग बहुत ज़रूर है, तुम्हारा लर्निंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा. क्योंकि देखो तुम कुछ चीज़ सीख गया, लॉजिक सीख गया, पाइथन सीख गया, चलो बेसिक स्टफ सीख गया, उसके बाद तुमको बोला जाएगा कि ये न्यू चीज़ आया है, अपडेट आया है, इसका बीटा वर्जन आया है, तो इसमें न्यू चीज़ आया है, तो उसको तुम अप्लाई करना है और डायरेक्ट पर सिस्टम और गेम बदल जाएगा. एंड देन यू विल ऑल्सो हैव टू रीड डॉक्यूमेंटेशन. देखो सोचो, बुद्धि इंसानों की दुनिया में जिसको पढ़ने पसंद नहीं है, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, पर अगर होता तो हम शायद बहुत मुश्किल लगना था. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंटेशन. एंड यहाँ पर एक चीज मेरे लिए बहुत काम आया था, वो है कि हमेशा के लिए अपना पास एक डिक्शनरी होना, चाहे फिजिकल हो या सॉफ्टवेयर वाला हो. बिकॉज इतना ज्यादा तुमको जार्गन्स मिलेगा जिसको तुम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा, और जिन भर जार्गन्स को ही तुम देख के पढ़ते, अरे ये क्या चीज, बहुत कुछ नाम है, जैसे सिंथेसाइज है, सेरिफ्राइट है, अभी हम बोलने से यहाँ पर लूप्स, फंक्शंस, एंड वहाँ का कंप्यूटर में उसका मीनिंग अलग होता है और जनरल में अलग मीनिंग होता है. सो देन यू हैव टू हैव डिक्शनरी डाउनलोड करके रख देना, बहुत ज़रूरी है. नंबर 3, आई फील कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ है जो स्टार्टिंग में है. तो एक हमको पता चला कि प्रोजेक्ट से शुरुआत करने से अच्छा हो. अभी आई मीन एक्सपेरिमेंट सो मालूम नहीं, बट एक चीज़ है कि ये थोड़ा ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज जैसा सीखने से ही है. कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, चाहे जितना भी ट्राई करो, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा चीज़, इतना ज़्यादा वर्ड्स है. तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग जब शुरुआत में कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि तुम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कितना ज़्यादा उसको बोल रहे हो. सो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 7 इंग्लिश सीखने, तो अभी भी मेरा परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम वीडियो में नहीं बोल पाता है, बिकॉज आई डिडंट प्रैक्टिस सो मच. यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा जगह नहीं मिलता है. एंड आई हैव टू टेल यू कि कोडिंग भी थोड़ा ऐसा ही है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड यू कैन नॉट थिंक कि हम सिर्फ ग्रामर सीख गया, ग्रामर सीख के टेंसेस सीख गया, वहाँ का बेसिक लॉजिक सीख गया, ऐसे होकर भी नहीं हो पाता है. क्योंकि इंग्लिश जैसा हम लैंग्वेज सीखा है उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए. यू हैव टू हैव एन हैबिट ऑफ कि दिमाग चलना चाहिए, कि दिमाग में कि इंग्लिश से ही हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से हम हिंदी चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं. एंड यू हैव टू हैव अ माइंडसेट कि जो न्यू चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग को समझो और वे को समझो, इमोशंस आंग में लाओ जब बोलना है. एंड वैसे ही कोडिंग में भी चलता है. यू हैव मेनी टूल्स, बट यू ऑल्सो हैव मेनी रिसोर्सेज दैट नीड्स टू बी लर्न टू मेक थिंग्स हैपन इन अ वेराइटी ऑफ वे, इन पर्टिकुलर वे. जो भी गोल आपको दिया जाएगा, चाहे आप उसको डिबगिंग हो, डिप्लॉयमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट हो या क्लियर करना हो चीज़ों को. सो दिस इज द फीलिंग व्हेन यू स्टार्ट. एंड
मेरा सजेशन जो भी स्टार्ट कर रहा है ये रहेगा कि एम्ब्रेस करो कि तुम बुद्धू होगा शुरुआत में, अपना लर्निंग कैपेसिटी को और एपेटाइट को और बड़ा कर लो, क्योंकि हमें ऐसे नहीं है कि तुमको सिर्फ सिलेबस दिया जाएगा और स्कूल जैसे सिलेबस दिया जाएगा उतना ही सीखना है, नहीं, उससे बहुत ज़्यादा सीखना है। हाँ, हालांकि शुरुआत में स्कूल जैसे सिलेबस रख के बेसिक चीज़ों को सुनने पर लाइफ टाइम तुम्हारा ये चलेगा ऐसा चीज़ है। और एक चीज़ भी है, लास्ट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू सिट डाउन इन लर्निंग कोडिंग और एनी अदर स्टफ जो से रिलेटेड हो, बट तुमको रिमाइंड करना पड़ेगा, कुछ अलार्म रखना पड़ेगा ताकि तुम बोल सको कि लेमो 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 थोड़ा बाहर जाओ, तुम बहुत ज़्यादा अभी हेल्थ खराब होगा। एंड यू ऑल्सो नो कि हेल्थ अगर खराब हो जाने से तो वो कैसे करेगा। हाँ, एंड यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा चैलेंजेस हैं। एंड देन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस, बिकॉज चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितना भी इंग्लिश सीखने में समय लगे, you are connecting, if you learn English you are connected with the whole world। सब इंग्लिश जानता है, सब इंग्लिश में ही बोलता है, पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है। वैसे ही जब तुम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखता है, पूरा डेवलपमेंट सोसाइटी, डेवलपमेंट फोक्स, डेवलपमेंट कम्युनिटी तुम्हारा साथ जुड़ जाता है, क्योंकि यू नो इन यू अंडरस्टैंड, यू कैन एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन that particular way of any developer, any coder, any software engineer। So I feel अगर तुम ये करता है और तुम ये जर्नी में स्टिक रहता है, you have a great benefit to yourself, both financially, both in resourcefulness and the future growth। So बना रहो, तैयार रहते रहो और मत मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी। और बाद में हम कोडिंग रिलेटेड वीडियो जरूर लाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो गया ना जर्नी। ऐसे बोला जाता है कि जब कुछ कोडिंग में हम लोग सीखता है और किसी को सिखाता है तो ज़्यादा सीखता है वो समय में। सो आई विल स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस एरिया, एंड जो हम सकता है उसको बताने भी कोशिश करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल। हम किसी को सब्सक्राइब मत करो बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप वाला बहुत डाल रहे हैं, बट अभी हम क्यों बहुत स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके रखो और बी द पार्ट ऑफ जर्नी। तुम भी सीखेगा, हम भी सीखेगा।